हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पावर। पावर क्या होती है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, यूनिट देखेंगे और अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पावर। जो पावर होता है ना, पावर को डिफाइन करते हैं अपन कि वर्क कर रहे हैं कितनी रेट से कर रहे हैं, मतलब अपन जो कोई भी वर्क करते हैं वो कितनी सेकंड में करते हैं, वही अपना क्या होता है, पावर होता है। जैसे आप एक काम को करने के लिए, एक काम को आप कोई 1 सेकंड में करता है और वहीं दूसरा, मतलब एक काम है, काम जैसे एक काम है फुटबॉल को किक करना, फुटबॉल को किक करना। ठीक है, तो एक पर्सन है वो 1 सेकंड में कर रहा है और एक है वो 2 सेकंड में कर रहा है, तो किसके पास पावर ज़्यादा भाई? 1 सेकंड में। मतलब आप काम को कितना जल्दी करते हैं। ठीक है, तो वही पावर होती है। तो पावर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? पावर इज डिफाइंड एट रेट ऑफ विच वर्क इज डन, ओके, द रेट ऑफ विच एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड। ठीक है, मतलब जैसे आप एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जैसे एक फुटबॉल है, फुटबॉल जो है वो पहले क्या थी, रेस्ट में थी। जब आप उसको किक करते हैं, क्या करते हैं, किक करते हैं, क्या करते हैं, उसको किक करते हैं, मतलब लात मारते हैं, तो वो क्या हो जाती है, रन करने लग जाती है। मतलब जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब हम अपनी जो एनर्जी है, हम अपनी एनर्जी वो किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, फुटबॉल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो फुटबॉल का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में हो जाता है। तो वो क्या करने लग जाती है, किक, मतलब भागने लग जाती है। ठीक, तो अपन किससे इंडक्ट कर, P इज इक्वल टू W/T। ओके, फिर अपन मैथमेटिकल रिलेशन देखते हैं कि P जो होता है वो W/T। ठीक है, जो पावर होता है उसका यूनिट क्या होता है, P पावर जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। जो वर्क होता है उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और टाइम जो होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। अगर एनर्जी के फॉर्म में अपन देखें, देखो जो वर्क होता है, जो वर्क होता है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं, कि आप कितनी एनर्जी लगा रहे हैं उसको। ठीक है, व्हेन एप्लीकेंट्स कंज्यूम एनर्जी इन टाइम, तो वो भी क्या होता है, पावर होता है, जूल। तो पावर जो होता है वो जूल पर सेकंड, वॉट बोल सकते हैं या जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। ठीक है, अगली ऐसा यूनिट जो होती है 1 वोट होती है। तो 1 वोट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, P बराबर क्या होता है, W/T। ठीक है, यदि अपन 1 जूल वर्क करें कितने सेकंड में, 1 सेकंड में काम करें, तो उसके लिए जो पावर होता है वो कितना होता है, 1 वोट आता है। ओके, 1 वोट इज पावर व्हेन परफॉर्म एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। ओके, जैसे एक मशीन है वो 100 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकंड, तो पावर देखो P बराबर क्या होता है, W/T। तो कितना एक मशीन है, कितने जूल एनर्जी कंज्यूम कर रही है, 100, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो पावर जो होता है वो कितना आ जाता है, 10 वोट। जो पावर वोट जो नेम आया वो जेम्सन वोट से आया। परफॉर्म किस पे काम किया था उसने, स्टीम इंजन्स पे। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पावर इज डिफाइंड इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, P बराबर W/T। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ पावर का ऐसा यूनिट क्या, वोट। जूल किसका भाई, वर्क का। न्यूटन किसका, फोर्स का। एम्पियर किसका, करंट का। ओके, देन आफ्टर 1 हॉर्स पावर किसके, ये थोड़ा सा 1 HP इज इक्वल टू 746 वोट, ये आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो
P इज इक्वल टू W अपॉन टी, तो जूल है वर्क का। W इज इक्वल टू P इंटू टी, तो पावर का यूनिट क्या होता है वॉट, टाइम का क्या होता है सेकेंड। ठीक है, ये भी हो गया। पावर को अपन किलोवाट भी मतलब किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और सेकंड को हार्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका कोई वो नहीं होता। ठीक है, ये भी है, पर वोट किसका है, पावर का यूनिट है कि नहीं, तो दिस इज द आंसर। ओके, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेशन इन सर्किट। ओके, तो वो क्या होता है रेट मतलब एनर्जी। देखो कि भाई कोई इलेक्ट्रिक है, जैसे घरों में क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी आती कि नहीं, जिससे अपना क्या होता है बल्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं जलते हैं, बल्ब जलते हैं कि नहीं, कि कुछ एनर्जी आती है तो वो क्या होती है कि अपना जो बल्ब होता है उसको जलाने में काम करती है, कि नहीं। तो कितनी मतलब किस रेट से वो जला मतलब जो बल्ब होता है वो जलता है, उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी, कुछ फॉर्मूले ध्यान रखने, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी बराबर VI बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, ये जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ओम्स लॉ से आते हैं, ओम्स लॉ से कुछ फॉर्मूले आते हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना। P इज इक्वल टू VI इक्वल टू, देखो 1 किलो वोट आवर्स, 1 किलो वोट आवर्स में कितना वोट होता है भाई 1000 वोट। ओके, एक हार्स में कितना सेकंड होता है 3600 सेकंड। इसको जब सोल्व करेंगे 1.6 इंटू 10⁶ वोट सेकंड। ठीक है, और वोट सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन, 100 वोट बल्ब इज यूज्ड फॉर 10 हार्स एनर्जी कंज्यूम्ड। P इज इक्वल टू, मैंने क्या 2 फॉर्मूले बताए थे, W अपॉन टी, W को अपन एनर्जी भी लिख सकते हैं अपॉन टी, तो W इज इक्वल टू P इंटू टी। पावर कितना भाई वोट है, तो कितना 10 हार्स के लिए, तो 1000 वोट इंटू हार्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 किलो वोट लिख सकते हैं कि नहीं, वोट हार्स, तो 1 किलो वोट हार्स। जो 1, देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि 1 किलो वोट हार्स को अपन एक यूनिट मानते हैं, जैसे अपन घरों में नहीं करते कि 1 यूनिट यूज़ हो गई, 2 यूनिट यूज़ हो गई। ठीक है, वेल डन, थैंक यू।